वेलकम टू माय चैनल ऑन साइबर ऑन डिमांड। आज की क्लास 4 में बेसिक नेटवर्किंग के अंदर हम लैन और वैन को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लैन से क्या बनता है? LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर आप नेटवर्क बिछाना चाहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, ऑफिस के अंदर और स्कूल के अंदर, तो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा कि हम उसको विद इन जोग्राफिकल लिमिट, स्मॉल जोग्राफिक एरिया में हम उसको आपस में डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। स्पेन स्मॉल जोग्राफिक एरिया, होम, स्कूल, ऑफिस, बिल्डिंग और कैंपस, इसके अंदर हम आपस में कनेक्टिविटी कर देंगे। सारे लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन्स, आईपैड, इसके ज़रिए से नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। इसके ज़रिए से हम इंटरनेट भी शेयर कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, होम ऑफिस के अंदर, और अपना वो एप्लीकेशंस भी चला सकते हैं। यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल, और उसका ज़िम्मेदार ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं अपनी नेटवर्क की। कैसे उसको डिज़ाइन करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, डिप्लॉय करना है, और कौन सी एप्लीकेशन उस पर रन करेगी, और किस तरीके से इंटरनेट शेयर करना है, लोग उसको इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे। हम लोकल एरिया नेटवर्क की हाई स्पीड बैंडविड्थ होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तेज़ कम्युनिकेशंस हो रही होती हैं, और विद इन नेटवर्क आप आसानी के साथ अपने एप्लीकेशन को फास्ट तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या है कि हम अमूमन टेलीकम्युनिकेशन या ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से इंटरनेट लिंक लेकर कनेक्ट होते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी लैंड्स हैं विद इन सिटी या विद इन कंट्री या पूरी दुनिया, उनको आपस में कनेक्ट कर दी जाए। इसकी 3 करेक्टरिस्टिक्स हैं वैन की: वैन इंटरकनेक्ट लैंड्स, और वाइड जोग्राफिकल एरिया बिटवीन सिटी, स्टेट एंड कंट्री, शहरों को जोड़ता है, स्टेट्स को आपस में कनेक्ट करता है, कंट्रीज़ को आपस में कनेक्ट करता है। सीरीज़ ऑफ वैन कनेक्शन यूजली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मल्टीपल सर्विस प्रोवाइडर, और बहुत सारी ISPs जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज़ हैं वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है कि उनके ज़रिए से हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएं और आपस में कम्युनिकेशन कर सकें। वैन टिपिकली प्रोवाइड लेस बैंडविड्थ बिटवीन लैंड्स, और इसकी बैंडविड्थ कम होती है। जिस तरह हम यहाँ पे DSL का कनेक्शन लेते हैं 1 MB, 4 MB, 16 MB, 10 MB, ये एज़ कम्पेयर टू लोकल एरिया नेटवर्क कम बैंडविड्थ होती है, पूरी दुनिया को आपस में कनेक्टिविटी हमें प्रोवाइड करती है, और हम दुनिया के किसी भी कोने से अपनी सर्विसेज, इंटरनेट की एप्लीकेशन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं। ये इंटरनेट है IPv4, ये आगे चल के बताएंगे क्या होता है। एड्रेस का सिस्टम इंतहाई कम्प्लेक्स है, इसलिए कि बिलियन ऑफ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट है। ये अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और मुख्तलिफ कंट्री कनेक्ट है, उसकी एक पिक्चर है। इसी तरीके से इंटरनेट की विकीपीडिया की डिफिनेशन है: कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल थ्रू TCP/IP, कि एक बहुत मशहूर प्रोटोकॉल है। आगे इस कोर्स में हम इसको तफसील के साथ देखेंगे। TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए इंटरनेट, और ये डायग्राम में शो किया हुआ है, पूरी दुनिया बिलियन ऑफ डिवाइसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। इसमें पब्लिक आ जाता है, एकेडमिक आ जाता है, बिजनेस आ जाता है, गवर्नमेंट्स आ जाती है, मिलिट्री आ जाती है, सारे लोग वो आपस में कनेक्ट हैं। वायरलेस के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक के थ्रू भी कनेक्ट हो सकते हैं, और केबल्स के थ्रू भी आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, और 3G और 4G के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। अब कन्वर्ज नेटवर्क क्या होता है कि मल्टीपल नेटवर्क्स चल रहे हैं, मल्टीपल सर्विसेज चल रही हैं। बाज़ दफ़ा हम स्काइप पे बात भी करते हैं वॉइस ओवर IP के थ्रू, और बहुत सारी सर्विसेज हैं। अपने बिज़नेस वाले अपनी एप्लीकेशन सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ से बैठ के टेक्स्ट रिटर्न करना चाहता हूँ, उनकी एप्लीकेशंस को यहाँ पे बैठ के एक्सेस कर सकता हूँ। तो वो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं और मल्टीपल नेटवर्क्स चल रहे होते हैं। और कन्वर्ज नेटवर्क का मतलब ये है कि हमारी डिफरेंट सर्विसेज हैं, हम सेटेलाइट कम्युनिकेशन भी यूज़ कर रहे हैं, वॉइस ओवर IP भी यूज़ कर रहे हैं, एंड डिवाइसेस भी यूज़ कर रहे हैं, और सारी ट्रैफिक हमारी स्काइप भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जूम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, रिमोट एक्सेस हो रहा है, सारा उसी एक नेटवर्क के ऊपर, एक ही सारी सेम सर्विसेज, डिफरेंट सर्विसेज सेम नेटवर्क के ऊपर रन हो रही होती है। उसको हम कन्वर्ज नेटवर्क कहते हैं। अच्छा, अब एक रिलायबल नेटवर्क क्या होता है? रिलायबल का मतलब होता है उर्दू में एतमाद वाला नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क आपने भी डिज़ाइन किया है जो चलते चलते फेल ना हो, और जब उस पर लोड हो, प्रेशर हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो आपको अच्छा रिस्पॉन्स दे। ठीक है, आप इंटरनेट की एक कनेक्शन लिया है किसी ISP के साथ, और बार बार इंटरनेट खोलते हैं, चलता है, कभी बंद नहीं होता, और सर्विस नहीं आ रही होती, आपकी एक्सेस की प्रॉब्लम होती है, तो हम कहते हैं कि ये नेटवर्क रिलायबल नहीं है। मिसाल के तौर पे एक अस्पताल के अंदर अगर आपने कोई नेटवर्क बिछाया है, तो वहाँ रिलायबल नेटवर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्रिटिकल डाटा है,
पेशेंट का डाटा है और वो इंतहाई रिलायबल होना चाहिए। नेटवर्क मस्ट सपोर्ट वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन और सर्विसेज, और आपके नेटवर्क को हर किस्म की एप्लीकेशन और सर्विस को सपोर्ट करना चाहिए। और मुख्तलिफ़ किस्म की केबल्स इस्तेमाल होती हैं, डिफरेंट किस्म का फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है, सब के थ्रू वो एक्सेस कर रहे हैं। ये नहीं कि केबल लगाऊंगा तो नेटवर्क की हमारी एप्लीकेशंस एक्सेस होंगी, केबल नहीं होगी, वायरलेस के थ्रू करूंगा तो नहीं होंगी, या वायरलेस के थ्रू करूंगा तो अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा। ये सारी चीज़ें रिलायबल नेटवर्क के साथ होती हैं। आपको अपना नेटवर्क ऐसा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना चाहिए, ऐसा डिज़ाइन करना चाहिए जो यूज़र की एक्सपेक्टेशन के ऊपर पूरा उतरे और वहाँ सर्विसेज उसकी अच्छी हों। अच्छा, उसके अंदर कुछ फीचर्स हैं रिलायबल नेटवर्क के, वो फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए, उसके अंदर स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ क्वालिटी ऑफ सर्विस होनी चाहिए, और चौथी चीज़ उसके अंदर सिक्योरिटी होनी चाहिए। चार चीज़ें हैं, ये चार कंपोनेंट हैं। जब भी आपने कोई नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डिज़ाइन करना है, तो चार चीज़ों को आपने देखना है। नंबर 1 फॉल्ट टॉलरेंस, नंबर 2 स्केलेबिलिटी, थर्ड 1 क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, और फोर्थ 1 सिक्योरिटी। ये चार चीज़ें, अब ये चार चीज़ें क्या होती हैं, चलें इनको डिस्कस करते हैं। फॉल्ट टॉलरेंस, एक्सपेक्टेशंस द नेटवर्क और इंटरनेट ऑलवेज अवेलेबल टू द यूज़र व्हिच हु रिलाई ऑन इट। जो भी एंड यूज़र है जो एक्सेस कर रहा है, हमेशा उसको नेटवर्क एक्सेस होना चाहिए। अब मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया है, चलते चलते बंद हो जाए, एक्सेस ना हो, मुझे ज़रूरी ईमेल करनी थी, इंटरनेट ना चले, डाउन हो जाए, तो ये रिलायबल नहीं कहलाता। अब हमने एक अस्पताल के अंदर एक नेटवर्क डिप्लॉय किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय किया, और जब उसका पीक टाइम आए और उस वक्त वो फेल हो जाए, तो उसके लिए हमें फॉल्ट टॉलरेंस बनाना चाहिए। उसके लिए बनाने के लिए हमें एक से ज़्यादा डिवाइसेस लगानी पड़ेंगी, राउटर इस्तेमाल करेंगे, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस इस्तेमाल करेंगी, अगर वो एक है तो उसकी जगह दो इस्तेमाल की जाएंगी, दो है तो चार इस्तेमाल की जाएंगी। उनके दरमियान आपस का जो लिंक है वायरलेस के थ्रू, केबल्स के थ्रू एक से ज़्यादा बिछाए जाएंगे, ताकि कोई एक लिंक फेल हो या एक डिवाइस फेल हो तो उसका पूरे नेटवर्क के ऊपर असर ना पड़े और हमारा नेटवर्क डाउन ना हो, चलता रहे। हमारा अगर नेटवर्क डाउन होगा तो उसके साथ बहुत ज़्यादा नुकसान है डाउन टाइम का। और बड़ी बड़ी कंपनियां जो अमेज़ॉन हैं, ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं, वो इस डाउन टाइम को बहुत कंसिडर करती हैं, और वो HP और डेल जो ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं उनके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हर सूरत में अपने नेटवर्क को ऑनलाइन रखना चाहती हैं। उन्होंने तो डाउन टाइम इस तरह दिया है कि अगर 1 घंटे डाउन टाइम हुआ या 1 दिन डाउन टाइम हुआ या 2 दिन 4 दिन, तो उनका बेइंतहा नुकसान होता है। तो उसके लिए आप हर डिवाइसेस को, अपने कनेक्शन को रिटर्न रखें, एक से ज़्यादा बचाएं, कि इन केस एक फेलियर हो तो वो ऑटोमेटिकली चेंज कर सके और नेटवर्क सर्विसेज ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट कर सके। ऐसी सर्विसेज हो कि वो खुद ब खुद इसको चेक करें कि कौन सी डिवाइस फेल हुई है, कौन सा लिंक फेल हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पाथ को या नेक्स्ट डिवाइसेस को यूज़ करें डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। अब जो हमारा टेलीफोन का नेटवर्क है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के स्विचेस इस्तेमाल होते हैं टेलीफोन नेटवर्क में। हमारे पास तो हवावे के और ZTE के नेटवर्क इस्तेमाल हो रहे हैं स्विच, पूरी दुनिया में। कोई फ्रेम रिले भी यूज़ करता है, ISDN भी यूज़ करता है। अब उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, सर्किट स्विचिंग, सेपरेट डेडिकेटेड सर्किट फॉर ईच कॉल। एक कॉल के लिए सेपरेट डेडिकेटेड पाथ होता है, जब तक वो कॉल ड्रॉप नहीं होती या उसको ख़त्म नहीं किया जाता, वो पाथ उसके लिए रिजर्व रहता है। पैकेट स्विच में ये होता है कि टाइम शेयरिंग होती है, आपका पैकेट गुजर गया एक टाइम के अंदर तो अब दूसरे की बारी है, और यही आजकल इंटरनेट में एफिशिएंट समझा जाता है कि आपका पैकेट भेज दिया जाए और दूसरों को इस्तेमाल किया जाए, पास रिजर्व ना हो। अगला नेटवर्क रिलायबल बनाने के लिए जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो स्केलेबिलिटी है। स्केलेबल नेटवर्क कैन एक्सपैंड क्विकली टू सपोर्ट न्यू यूज़र एप्लीकेशन विदाउट इम्पेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस बीइंग डिलीवर्ड टू एग्जिस्टिंग यूज़र्स। कि जब भी आपने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया, नेटवर्क बिछाया कि आज आपके यूज़र्स थे 1 लाख, नेटवर्क बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी एप्लीकेशन बहुत चल रही है, अब आपके यूज़र 1 लाख से बढ़ कर 20 लाख 50 लाख हो गए, तब भी आपकी एप्लीकेशंस को, यूज़र्स को वैसे ही अच्छा रिस्पांस टाइम मिलना चाहिए। मिसाल के तौर पे फेसबुक के उसके 1 बिलियन यूज़र्स हो गए, तो अभी भी उसकी एप्लीकेशन अच्छे तरीके से रिस्पांस, उसका सर्वर को इतना अच्छा उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन किया है कि अच्छा रिस्पांस आता है और किसी को भी डिले या कोई चीज़ नहीं होती। तो स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि आप नेटवर्क ऐसा डिज़ाइन करें कि अगर वो एक्सपैंड भी हो जाए तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई असर ना पड़े। आज यूज़र 100 थे, कल यूज़र 1000 हो जाए, तब भी नेटवर्क एफिशिएंट हो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है क्वालिटी ऑफ सर्विस। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है क्वालिटी ऑफ सर्विस का, कि बहुत सारी आजकल टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। मिसाल दे देता हूँ, वॉइस ओवर IP है, स्काइप यूज़ करते हैं आप, जूम यूज़ करते हैं, GoTo मीटिंग यूज़ करते हैं। आज कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोग घर बैठ के रिमोट मीटिंग है, रिमोट क्लासेस को पढ़ा रहे हैं और आपस में कम्युनिकेशंस कर रहे हैं। तो वो चीज़ आ जाती है क्वालिटी ऑफ सर्विस, कि आपकी आवाज़ ख़राब ना हो,
आपकी मीटिंग्स ख़राब ना हो, हर चीज़ स्मूथ और प्रॉपर तरीके से चलती रहे, तो उसके लिए आपको अपनी क्लास क्वालिटी ऑफ सर्विस अपने नेटवर्क पे इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। या आईएसपी के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे लोग जो बिज़नेस के हैं, इंटरनेट आईएसपी से कनेक्टेड हैं, प्रीमियम लोग जो कनेक्टेड हैं, उनको अच्छी सर्विस मिले और कभी भी उसके अंदर कोई डिले ना आए। और ख़ास तौर पे क्वालिटी ऑफ सर्विस का वहाँ पता चलता है जहाँ कंजक्शन रश का टाइम हो, यानी पीक टाइम हो, उसके ऊपर आपकी जो सर्विसेज हैं वो अच्छी नज़र आए। आपने मिसाल के तौर पे इसकी एक एग्जांपल है ट्रैफिक पे कि आपने इतनी अच्छी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन की है कि पीक टाइम के ऊपर जो है रश है, अक्सर रश में एक एक दो दो घंटे बंदे फंस जाता है, तो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से उसको एक्सेस हो। उसके लिए डिफरेंट मेथड आप इस्तेमाल करते हैं, क्यू लगा लेते हैं। जिनको बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाई प्रायोरिटी क्यू को पहले गुजारा जाता है, मीडियम प्रायोरिटी क्यू को उसके बाद गुजारा जाता है, और जिनकी लो प्रायोरिटी होती है उनको तीसरे नंबर पर गुजारा जाए। मिसाल के तौर पे हमारी जो वॉइस है, स्काइप की जो डाटा है या जूम मीटिंग का जो डाटा है वो हाई प्रायोरिटी क्यू है, इस तरह मीडियम प्रायोरिटी क्यू है और लो प्रायोरिटी क्यू है कि आपका नॉर्मल डाटा इंटरनेट ब्राउजिंग कर रहे हैं वो तीसरे क्यू में गुजारा जाएगा। न्यू पैकेट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड अंटिल प्रीवियस पैकेट हैव बीन प्रोसेस्ड। कोई नया पैकेट कभी प्रोसेस नहीं होगा जब तक कि पहला पैकेट जो है वो प्रोसेस हो जाए क्यू के अंदर। पैकेट विल बी ड्रॉप व्हेन मेमोरी फिल अप। अगर मेमोरी फिल हो गई है डिवाइस की कोई भी, तो पैकेट जो है वो ड्रॉप हो जाए। वन क्वालिटी ऑफ सर्विस टेक्निक कैन हेल्प विद दिस प्रॉब्लम टू क्लासीफाई डाटा इनटू मल्टीपल क्यू। इस मसले का हल ये है कि आप मल्टीपल क्यूज़ लगाएं, इसकी वजह से आपका डाटा ड्रॉप नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पे ये है कि अगर आप किसी भी स्टोर के अंदर एक लाइन बना लेंगे, उसी में बंदे आते जाएंगे 50, 100, 150, तो वो एक लाइन बहुत ज़्यादा होगी। तो क्यों ना एक लाइन के बजाय हम 4 लाइनें 5 लाइन बना लें, तो उससे जल्दी प्रोसेस हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा। वरना एक लाइन के अंदर बैठे रहेंगे सारे 100, 150, तो काफ़ी इस चीज़ को क्वालिटी ऑफ सर्विस कहते हैं। और आप वॉइस ओवर आईपी की ट्रैफिक को प्रायोरिटाइज़ किया। अब यहाँ पे 3 किस्म की ट्रैफिक है, एक वॉइस ओवर आईपी, एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एक वेब पेज, जो नॉर्मल हम वेब ब्राउजिंग करते हैं। तो उसने इस तरीके से इसका क्यू बनाया कि वॉइस ओवर आईपी को सबसे पहले दिया है। उसकी वजह ये है कि अगर थोड़ा सा भी डिले आए तो आवाज़ में जर्क आएगी, और आवाज़ समझ ना आए तो फिर मीटिंग जूम मीटिंग का और स्काइप का क्या फ़ायदा। दूसरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको मीडियम प्रायोरिटी दी है कि बड़ी इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही, उसका डाटा जा रहा है उसको मीडियम। और वेब पेज कोई बंदा ब्राउज़ कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो नॉर्मल है, नहीं डिस्प्ले होगा तो थोड़ी देर बाद डिस्प्ले हो जाएगा, वो नॉर्मल। तो इस हिसाब से उन्होंने क्लासीफाइड डाटा किया है। और ये कहा है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस में जब आप क्लासीफाई करेंगे तो तमाम डाटा इक्वल नहीं होता। और आखिरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना है नेटवर्क का, वो है सिक्योरिटी। और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल सिक्योरिटी के रिलेटेड बहुत ज़्यादा जॉब्स भी अवेलेबल हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है कि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशंस हो रही हैं वो सिक्योर हो, लॉग इन पासवर्ड्स हो, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, कोई बंदा बाहर से आके आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को हैक ना कर ले, आपकी सर्विस को डिनाइल ना कर ले कि आपकी अवेलेबल ना हो। तो सिक्योरिटी आपका चौथा पिलर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूरे सिक्योरिटी के 2 पिलर्स हैं। एक तो ये है कि आप फिज़िकल सिक्योरिटी अपनी डिवाइसेस की हो, कोई बंदा उसको अनऑथोराइज एक्सेस ना कर सके, और दूसरी बात ये आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो प्रॉपर तरीके से एक्सेस हो सके, कोई बंदा उसको एक्सेस ना कर सके। जिस तरह टैक्स रिटर्न करवाते हैं, अब टैक्स रिटर्न के अंदर आपको पता है हर बंदा अपनी 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 प्रोफाइल्स है, किसी को और किसी दूसरे की नहीं देख सकता। तो ये सारों की प्रोफाइल तो पीछे FPR के अंदर एक ही डाटा में मौजूद है, लेकिन ये क्या है कि हर एक की अपनी अपनी सिक्योरिटी ऑलरेडी वो मौजूद है। तो ये था हमारा 3 इम्प्लीमेंटेशन। कॉन्फिडेंशियलिटी है कि जिसके लिए डाटा वही रीड कर सके, इंटीग्रिटी है, डाटा हैज़ नॉट बी अल्टर्ड ट्रांसमिशन के दौरान, अल्टर ना हो, अवेलेबिलिटी है कि आपका डाटा 24 आवर्स जो है वो अवेलेबल है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बात लैन वैन और एक रिलायबल नेटवर्क बनाने के पॉइंट्स। तो ये आज की चौथी क्लास में था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारा चैनल जो है वो शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।